नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा। आज मैं आपसे भारत में गन के लाइसेंस को कैसे प्राप्त करें उसके प्रोसेस को समझाऊंगा। भारत में एक रिपोर्ट के हिसाब से 35 लाख एक्टिव गन के लाइसेंस इस समय मौजूदा हालत में एक्टिव हैं। उसमें से अकेले उत्तर प्रदेश से 13 लाख लाइसेंस एक्टिव हैं। सोचने की बातें हैं। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं गन के लाइसेंस का लेने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अपने निवास स्थान के जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से गन लाइसेंस का फॉर्म ले सकते हैं। उस फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स जाएंगी, आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगेगी, साथ ही साथ उसमें आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे, 2 सामाजिक संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा आपको प्रमाणित किया जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में सबमिट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होगा उसमें वो होगा पुलिस वेरिफिकेशन का। इसमें पुलिस आपके द्वारा दी गई सारी जानकारियों की जांच करेगी, आपके एड्रेस को वेरीफाई करेगी, आपके आस पड़ोस के लोगों से आपके व्यक्तिगत व्यवहार के विषय में जानेगी कि जब कोई भी हाथापाई की स्थिति समाज में होती है तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आप किस स्वभाव के हैं, ये तमाम जानकारियाँ पुलिस वहाँ से कलेक्ट करेगी। उसके बाद पुलिस आपसे आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करवाएगी। जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए उसके बिहाफ पे आपके ज़िले में अन्य आसपास के ज़िलों में अगर आपसे कोई संबंधित है उसके विषय में जांच कराएगी कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इन सभी जानकारियों के बाद आपका मेंटल और फिजिकल चेकअप होगा। उसके सर्टिफिकेट्स के साथ आपका एक सीनियर ऑफिसर द्वारा इंटरव्यू होगा और इस इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि आपको ये गन लाइसेंस क्यों चाहिए। इस दौरान जब आप उस पुलिस ऑफिसर को अपनी बात से सेटिस्फाई कर पाते हैं, उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स के ही अंतर्गत आपको अपनी बात रखनी होती है। वो ग्राउंड्स में भी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इसमें आप पुलिस ऑफिसर द्वारा आपके द्वारा सेटिस्फाई करने के बाद पुलिस ऑफिसर वो रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को भेजता है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को वह रिपोर्ट भेजता है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी जांच आपकी सही होती है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। अब इसको आपको हमारे आई प्लीडर ब्लॉग पे जाके आप इसके विषय में और भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रोसेस समझाया गया है, पूरा फॉर्म भी वहाँ मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। ग्राउंड्स के विषय में मैं बात करूँ आपसे, किन किन ग्राउंड्स पे गन का लाइसेंस मिलता है। पहला ग्राउंड, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी की सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस का ग्राउंड। जब आपको किसी से खतरा हो, आपको किसी व्यक्ति से, किसी वर्ग से, किसी एक जंगली जीव से आपके किसी प्रॉपर्टी को खतरा है, तब आपको उसके तहत एक प्रोसेस के तहत आपको पहले उसके लिए FIR करानी होगी। उसकी कॉपी के साथ ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आपको सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चाहिए तो आवश्यक है। दूसरा, स्पोर्ट्स, टारगेट, ट्रेनिंग से रिलेटेड। जहाँ टारगेट्स और ट्रेनिंग से रिलेटेड मामला होता है वहाँ पे लाइसेंस देने में केवल 2 कंडीशंस होती हैं। जो ट्रेनर होगा वह बालिग होना चाहिए और जो ट्रेनी है वह 15 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य का होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस यहाँ पे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटे में आपको लाइसेंस आराम से मिल जाता है। म्यूज़ियम में जो हथियार रखे जाते हैं, फिल्मों में, टेलीविजन्स में, सीरियल्स में आप देखते हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल होता है, उनके लिए भी लाइसेंस इशू होता है। इन ग्राउंड्स पे भी लाइसेंस मिलता है। इंटरनेशनल कोई प्लेयर आया हुआ है, यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, उसके लिए लाइसेंस मिलता है। जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनके लिए भी लाइसेंस देने का एक प्रोविज़न है। यह पूरा प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी जगहों से आपकी फ़ाइल गुजरती है, काफ़ी विभागों से आपकी जांच होती है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने में आपको कम से कम 90 से 120 दिन का समय लग जाता है लाइसेंस प्राप्त करने में। इसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे ब्लॉग आई प्लीडर पे मिलेगी। धन्यवाद।